बहुत बहुत स्वागत है जोहार टॉक्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे झारखंड संपादक शैलेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। जोहार मतलब यानी कि झारखंड के बारे में बात करें सर, आलमगीर आलम साहब चूंकि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आप पे है और ये कहेंगे कि उस जिम्मेदारी को निभाते हुए ग्रामीण विकास विभाग यानी कि गांवों से संबंधित जितनी चीजें हैं वो किस तरह से चीजें चल रही हैं, पिछले 3 साल में क्या काम हुआ है, उस पर हम लोग बात करें और उस पर आपका क्या कहना है। धन्यवाद। जब मैं यहाँ पहुंचा तो हमारे माननीय स्पीकर साहब अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, तो वहां से 2-4 शब्द हम कहना चाहेंगे। अभी डिबेट हो ही रहा था, तो डिबेट में भी हम 2-4 बात सुने। उसमें जब है अलग झारखंड राज्य के आंदोलन के बारे में उन्होंने काफी बातें को रखने की काम किया है और 2000 साल 14 नवंबर में देश में 3 राज्य का अलग राज्य बनने का नोटिफिकेशन हुआ, उसमें झारखंड भी रहा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड भी। जब राज्य बनने की समय आया, उस समय हम लोग बिहार में मंत्री थे और उस समय 2000 साल में पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के अलायंस से बनी थी। लालू जी को हम लोगों ने मजबूर किए, झारखंड के तमाम इस दर से हम कहना चाहेंगे कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, जो बात को बहुत कोई नहीं जानते, कि ठीक है आपको हम समर्थन देंगे, शर्त यह है कि विधानसभा में, बिहार विधानसभा में पारित करके केंद्र में भी ये प्रपोजल भेजना होगा। और हम लोगों ने विशेष करके कांग्रेस के 1 नहीं 9 मंत्री थे, उसमें हम भी मंत्री थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर हम भी थे। हम लोगों ने क्लीन चिट दिए थे कि हमको अलग राज्य चाहिए, मंत्री नहीं चाहिए। समझाने की कोशिश किया, लालबत्ती, तब लालबत्ती होता था, चला जाएगा बहुआ, बोले जाने दीजिए। तो ये हमारी जो है कांग्रेस पार्टी का ये एक परिचय है जो लोग नहीं जानते हैं। और हम लोगों ने कुर्बानी दी, अपने मंत्री पद त्याग दिए और यहाँ आकर हम लोग झारखंड राज्य बनी, उसमें एक विधायक के रूप में 2000 साल से लगातार काम करते आ रहे हैं। जहां तक झारखंड की विकास की बात और अभी 3 साल के आपके मंत्रित्व में, मेरे मंत्रित्व कार्यकाल की बात पर आपने जिज्ञासा व्यक्त किए हैं। झारखंड बनने के कॉन्सेप्ट क्या था? झारखंड बनने की कॉन्सेप्ट यही था, यहाँ के लोगों को, यहाँ के हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले और इस झारखंड के भाग्य विधाता हम बने। झारखंड बनने के बाद 23 साल की लंबी सफर तय किया और इसमें समय समय पर सरकार की आना जाना लगा रहा। कोई अपने दामन पर जो है थोड़ा भी छींटा लगने नहीं दे रहा। वास्तविकता क्या है उस पर हमें जाना चाहिए। जो हमारी कमजोरी है, जो हम नहीं कर पाए, उस पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर आरोप। फ्यूचर में क्या हुआ नहीं हुआ वो बात हम कहना भी नहीं चाहता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं यही कहना चाहेंगे कि झारखंड की जो विकास 23 सालों में लोगों के जो अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं पूरी हम लोग नहीं कर पाए। सरकार आना जाना, कभी हमारी सरकार रही, कभी उसकी सरकार रही, और किसकी सरकार ज्यादा रहे तर्क में नहीं जाना चाहते। झारखंड के तमाम लोग जानते हैं, ये बात बोलना भी हम नहीं चाहते। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जो जनता के बीच में जाकर जो कमिटमेंट हम लोगों ने किए थे, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए हेमंत जी के नेतृत्व में, हम लोग 2-4 बात को ज्यादा उजागर करने की कोशिश हम लोगों ने किया था।
और वो 2-4 चीजों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। महामारी रहा 1.5 से 2 साल तक, महामारी रहते हुए भी जहां तक मेरी विभाग की बात है, हम कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमने गांव में लोगों को घर में अनाज पहुंचाने के काम हमारे विभाग के द्वारा हुआ, जो सखी मंडल जैसे के द्वारा जो महिला जो है उसको हम लोग ने किया। ये सुनिश्चित किए कि बाहर से लोग जो आप पलायन आ रहे थे अपने घर, कैसे करके उसको रोजगार दिया जाएगा, तो उसके लिए भी हम लोग एक एजेंडा चलाया और उसमें हम लोग सक्सेसफुल हुए कि जो आकर क्वारंटाइन होते थे, एक रूम में रखा जाता था, तो सेम डे या दूसरा दिन उसको जॉब कार्ड देने के हमने काम किया। और इतिहास गवाह है कि हमारे आने के पहले मनरेगा में आज तक 6 लाख से अधिक मैंडेट कभी नहीं हुआ था। और आप देखे होंगे, हमारे माननीय जो है विधायक जी बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं कि हम लोग ने इस कोरोना काल में ग्रामीण विकास, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मैंडेट के मामला हो, चाहे रोजगार के मामला हो, पूरे देश में 1 नंबर और 2 नंबर रहा। यही मेरा कार्यकाल की उपलब्धि है। चाहे हमारा यहाँ जो बाहर से जो उसको हम कह सकते हैं कि जिसके पास हुनर था, मिस्त्री था, जैसे राज मिस्त्री, जैसे आपका कारपेंटर, वुड मिस्त्री जो था, उनको भी रोजगार देने की हमने काम किया। हमने जो भारत में सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री आवास बनाने के जो काम किया, उसमें हमारा ये इनिशिएटिव था कि बाहर से जो भी मिस्त्री पलायन करके आया है उसको जॉब कार्ड दो और उससे काम लो, ताकि एक गांव में 10, 15, 25 मिस्त्री अगर लगे, अलग अलग घर बनाएगा, ताकि हमको उपलब्धि दिखाई देगा। इस तरह हम लोगों ने काम किया है। उसी समय हम लोगों ने अपने विभाग की ओर से कई योजना हम चलाने की काम किए थे। जल पीताम्बर नीलांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, पोटो हो खेल योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, इस तरह लगातार एक नहीं अनेक योजना हम चलाए। और मनरेगा में तो हमने रिकॉर्ड ब्रेक किए कि हमने 6 लाख की जगह 12 लाख मैंडेट 3 बार भारत सरकार से अनुरोध करके हम लाने की काम किया। ये मेरी उपलब्धि है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हम कहना चाहेंगे कि एक नई कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको लाने की काम किए थे। हमारे यहाँ बरसों झारखंड बनने के पहले भी हम लोग सुनते थे, सड़क पर पौधारोपण हो रहा है, पहाड़ पर पौधारोपण हो रहा है, गांव में पौधारोपण होता है, लेकिन जुलाई अगस्त आते आते वो जो है प्लांटेशन कहीं भी किसी भी जगह नजर नहीं आता। लेकिन हमने सुनिश्चित किए कि जहां भी प्लांटेशन होगा, चाहे वो सरकारी जमीन हो चाहे बेसरकारी जमीन हो, कोई अगर लाभुक, कोई ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर चाहते हैं कि मेरा 1 एकड़ जमीन है, हमारा यहाँ हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बगीचा लगे, फलदार पेड़ लगे या दूसरा पेड़ लगे, उसके लिए हम लोगों ने पौधा भी देने के काम किए। उसके लिए हम 3 साल तक लगातार उसके जो देखरेख के लिए जो खर्चा उसका भी वहन किए। और आज एक नहीं प्राय 42,000 एकड़ में अभी जो है फलदार पेड़ लगा हुआ है। और आने लास्ट ईयर भी कुछ पेड़ हो गया, पौधा होकर पेड़ हो गया और उसका जो फल देखने को मिला। लेकिन हमें प्लांटेशन का चारा लाना पड़ता था हमको बाहर से, बंगाल से, उड़ीसा से, दूसरे स्टेट। हम लोगों ने दीदी बगीचा योजना के तहत हम लोग ने काम किया। हमारा कॉन्सेप्ट स्टेट ये था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार हम कैसे मुहैया करें। अगर उसके अगल और बगल में अगर कोई भी 2, 4, 5 डेसिमल जमीन पड़ा हुआ है, उस पर वो जो है सब्जी लगाए, फलदार पेड़ लगाए, ताकि आने वाले समय में उसको सब्जी से फायदा हो। इस तरह और लगातार हमने, अब लास्टली हम 2-4 शब्द बोलेंगे कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हमारा अपनी सोच है, हम अपना क्षेत्र में भी इसको बिल्कुल आलम जी, योजनाएं कई सारी हैं और योजनाओं का उद्देश्य ही होता है कि जनता के हित में उन योजनाओं को लाया जाए। और इस वक्त मंच पर मिथिलेश ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। 1 मिनट बोलकर हम निकल जाएंगे। 1 मिनट।
हम बोलना चाह रहे थे, ये सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी जब तक न होगा जिस क्षेत्र का विकास, उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि पहले ही बने थे और हमने वही कनेक्टिविटी के आधार पर हम अपना क्षेत्र को विकसित करने की काम किया। गांव से कैसे करके शहर जाएगा उसको किया। और इस बार जो हम लोग नए सिरे से हम लोगों ने जो बरसों से जो सड़क कोई देख नहीं रहा था, कोई सोच भी नहीं रहा था कि ये सड़क कब बना है और कब इस पर रिपेयर होगा ताकि लोग चल पाए, लेकिन हम आने के बाद हमने निकाले कि 10 साल पहले का जो भी सड़क हो, चाहे कोई अनुशंसा करे, विधायक करे ना करे, उससे कोई मतलब नहीं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको लिख कर भेजे, उसको हम स्वीकृति दिए। और फिर 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में जो भी सड़क पड़ा हुआ उसको भी हम ठीक करने की काम किया। और हम तो नए चलाए हैं कि हम चाहते हैं कि गांव के लोग, जो प्रखंड मुख्यालय होता है, थाना होता है, वो 30 मिनट का अंदर अपने मुख्यालय पहुंच पाए ताकि उसका हाई स्कूल, कॉलेज, मेडिकल ट्रीटमेंट स्टेशन और सारी चीज उसको उपलब्ध हो सके। पंचायती राज को भी हम सशक्त कर रहे हैं। जो पंचायती राज को हम अगर सशक्त कर देते हैं, उसके लिए भी हमने नए प्रस्ताव लाए हैं ताकि वहां पर जैसे आपका रेंट रिसीव कटाने के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है, आधार कार्ड को सुधार करने के लिए हमें जाना पड़ता है, और विशेष सूचना के लिए हमें जाना पड़ता है, उस बैंकिंग के लिए हम जाना पड़ता है हमको शहर की ओर। सारी व्यवस्था हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए हमारी उपलब्धि एक नहीं अनेक है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये उपलब्धि विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र का मंत्री होने के नाते, पंचायती राज मंत्री होने के नाते, ग्राम की ओर, ग्राम की जो से लोग जो पलायन करके शहर की ओर आता है, मैं दावे के साथ कहते हैं आने वाले दिनों में अगर सरकार चली बढ़िया से तो निश्चित तौर पर गांव के लोग अब शहर की ओर नहीं आएंगे, शहर में ही अपना, गांव में ही अपना रोजगार कर लेंगे। इन चंद शब्दों के साथ कशिश न्यूज के सारी टीम को हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। इस प्लेटफॉर्म में सभी लोग यहाँ पर तमाम लोग भी आए हुए हैं। अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अभी सब सवाल अभी आएंगे। अभी एक मिनट, एक करके देखिए, ये उपलब्धि बताएंगे, जो लिए हैं वही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। वीरेंद्र राम का 2010 से है, मैं बता रहा हूँ 10 साल से है, कैसे है ये तो छानबीन कर रहा है उनसे।